आप देख रहे हैं हेल्थ 40+ चैनल, जहां हम बात करते हैं बढ़ती उम्र में आने वाले छोटे छोटे बदलावों की, जो हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बात पर जो धीरे धीरे हम सबको प्रभावित करती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। वो है सूंघने की शक्ति का कम होना। हाँ दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं अब खुशबू उतनी तेज नहीं लगती, या पहले जैसी महक अब महसूस नहीं होती। कई बार खाना भी फीका लगने लगता है, क्योंकि हमारी सूंघने की क्षमता पहले जैसी नहीं रहती। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। पहला कारण नाक के अंदर वाले स्मेल सेल्स का कम होना। हमारी नाक के अंदर एक छोटा सा इलाका होता है, जिसे कहते हैं ओल्फैक्टरी एरिया। यहीं पर हजारों छोटे छोटे रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो हर खुशबू या गंध को पकड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो खुशबू वाले कण इन रिसेप्टर्स से टकराते हैं, और वहीं से सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचता है। अब उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है? इन रिसेप्टर सेल्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो पुराने सेल्स मर जाते हैं, उनकी जगह नए सेल्स उतनी तेजी से बनते नहीं। इसीलिए सूंघने की शक्ति धीरे धीरे घटती जाती है। दूसरा कारण दिमाग का स्मेल सिस्टम कमजोर पड़ना। सूंघने की प्रक्रिया सिर्फ नाक तक सीमित नहीं होती। असल में ये दिमाग से भी जुड़ी होती है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। यही हिस्सा गंध को पहचानने और याद रखने का काम करता है। जैसे हम कहते हैं, अरे ये तो बचपन वाली खुशबू है। वो याद ऑल्फैक्टरी बल्ब के जरिए ही आती है। लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो इस हिस्से के न्यूरॉन्स यानी तंत्रिकाएं कमजोर होने लगती हैं। सिग्नल धीरे धीरे चलता है और स्मेल पहचानने में समय लगने लगता है। कभी कभी दिमाग गंध को गलत पहचान भी लेता है। तीसरा कारण दवाइयों का असर। 40 या 50 की उम्र के बाद ज्यादातर लोग कुछ न कुछ दवाइयां लेने लगते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की, या फिर नींद और चिंता की दवाइयां। इनमें से बहुत सी दवाइयां हमारे टेस्ट और स्मेल दोनों पर असर डालती हैं। कुछ दवाइयां रिसेप्टर्स को डल कर देती हैं, तो कुछ मस्तिष्क के सिग्नल को रोक देती हैं। इसीलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि नाक बंद नहीं है, फिर भी खुशबू नहीं आ रही। असल में ये साइड इफेक्ट हो सकता है। चौथा कारण बार बार सर्दी या एलर्जी होना। अगर किसी को बार बार सर्दी, जुकाम या साइनस इन्फेक्शन रहता है, तो नाक के अंदर की लाइनिंग यानी म्यूकस मेम्ब्रेन मोटी और सूखी हो जाती है। ऐसे में स्मेल मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए पुरानी एलर्जी या साइनस की समस्या वाले लोगों में स्मेल लॉस ज्यादा देखा जाता है। पांचवा कारण कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां। कई बार सूंघने की शक्ति का घटना किसी बड़ी बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है, जैसे पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर्स डिजीज या डिमेंशिया। इन बीमारियों में दिमाग के वो हिस्से प्रभावित होते हैं जो स्मेल और मेमोरी दोनों को संभालते हैं। इसीलिए अगर किसी को अचानक गंध की समझ कम होने लगे या बिल्कुल चली जाए, तो इसे हल्के में न लें, बल्कि डॉक्टर से सलाह जरूर करें। छठा कारण पोषण की कमी। हमारी सूंघने की क्षमता भी शरीर के पोषण पर निर्भर करती है। अगर शरीर में जिंक, विटामिन ए या विटामिन B12 की कमी हो जाए, तो स्मेल और टेस्ट दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। 40 के बाद हमारा शरीर न्यूट्रिएंट्स को उतनी तेजी से अब्सॉर्ब नहीं करता जितना जवानी में करता था। इसलिए बैलेंस डाइट लेना और सप्लीमेंट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सातवां कारण धूम्रपान और प्रदूषण। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ज्यादा समय धूल, धुएं या केमिकल वाले माहौल में रहते हैं, उनकी नाक के अंदर के स्मेल रिसेप्टर्स धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। सिगरेट का धुआं सीधा रिसेप्टर्स को जलाता है। इसलिए स्मोकर्स को खुशबू या स्वाद कम महसूस होना बहुत आम बात है। अब जानिए इससे बचने के तरीके। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारी सूंघने की शक्ति घटने लगी है,
तो क्या इसे रोका जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ हद तक हम इसे बेहतर रख सकते हैं। सबसे पहले नाक को साफ और नम रखें। दिन में एक बार गुनगुने पानी की भाप लें या सेलाइन नासल स्प्रे का उपयोग करें। इससे नाक के अंदर की परत साफ और मॉइस्ट रहती है और रिसेप्टर्स एक्टिव बने रहते हैं। दूसरा, सूंघने की कसरत करें। जी हाँ, स्मेल ट्रेनिंग नाम की एक तकनीक होती है। इसमें रोजाना 4 स्ट्रॉन्ग खुशबुओं को सूंघा जाता है, जैसे नींबू, कॉफी, इलायची और लौंग। हर खुशबू को 10-10 सेकंड तक सूंघिए। धीरे धीरे आपके स्मेल न्यूरॉन्स फिर से सक्रिय होने लगते हैं। तीसरा, पोषण पर ध्यान दें। अपने खाने में जिंक से भरपूर चीजें शामिल करें, जैसे मूंगफली, कद्दू के बीज, दालें और अंडा। विटामिन ए के लिए गाजर, हरी सब्जियां और फल लें। विटामिन B12 के लिए दूध, दही या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। चौथा, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी बनाएं। ये दोनों चीजें रिसेप्टर्स को कमजोर करती हैं। अगर आप छोड़ नहीं पा रहे तो कम से कम धीरे धीरे घटाने की कोशिश करें। पांचवा, नियमित हेल्थ चेकअप कराते रहें। अगर आपको लगता है कि आपकी सूंघने की शक्ति अचानक बहुत घट गई है या पहले जैसी नहीं रही, तो ENT स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। कभी कभी यह किसी छिपी हुई बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। समापन। दोस्तों, उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके साथ शरीर में छोटे छोटे बदलाव आते हैं, पर अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें और सही जीवन शैली अपनाएं, तो इन बदलावों को आसानी से संभाला जा सकता है। सूंघने की शक्ति सिर्फ खुशबू महसूस करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारी यादों, स्वाद और सुरक्षा से भी जुड़ी है। खाने का स्वाद, गैस का रिसाव या कोई खराब चीज पहचानना, ये सब हमारी नाक ही हमें बताती है। इसलिए इसे हल्के में न लें। अगर आप 40 या 50 की उम्र पार कर चुके हैं, तो अपनी नाक और स्मेल सेंस की देखभाल भी वैसी ही कीजिए, जैसे आप अपनी आँखों और कानों की करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल हेल्थ 40 प्लस को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे क्यों उम्र बढ़ने के साथ हमारी नींद हल्की होने लगती है। धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें